अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व ला तबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए मुझको देखिए, सब मिल जाइए, एक हो जाइए, नबी की मोहब्बत में सब झूम जाइए, नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। पैगामे करबला, वही ना इश्तार में क्या है, पैगामे करबला इश्तार में है। आज मुकम्मल गुफ्तगू इसी पे होगी। इश्तार में जो नाम है पैगाम उसी पे। शहीद आजम है तो शहीद आजम पर ही तकरीर होगी, करबला पर तकरीर होगी। करबला कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? देख लिए, जलसा सुनेगा पर नेपाल में। ये हो सवाल नेपाल में नहीं भैया, करबला भूटान में। ये होश है जो बिहार के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, अरे जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन, क्योंकि कत्ल हुसैन असल में मर्द यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। और इस दौर में भारत में हर जलसा शहीद आजम के नाम पे होना चाहिए। बिल्कुल, चूंकि करबला गम का नाम नहीं है, ये भी सुन लीजिए। करबला मातम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला सीना पीटने का नाम नहीं है, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है। करबला तो हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जवाबंदी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। पूरी दुनिया ने देख लिया था 22,000 एक तरफ 72 एक। पूरी दुनिया ने देखा 22,022 एक तरफ। आज उसी करबला के नाम पे मुसलमान गांव-गांव में ढोल बजाता है जी। अगर ढोल बजाने में सबसे ज्यादा सवाब मिलता तो आप लोगों को ढोल छूने नहीं देते। हम लोग वजू करके पगड़ी लगा के खुशबू लगा के ढोल गर्दन में टांग के डम डमाडम डम पूरा मोहल्ला में घूमते। जब ढोल बजाने में सवाब होता आपको छूने देते नहीं देते। लेकिन आजकल कुछ मुसलमान ढोल बजाता है। याद रखना, मैदान करबला में इमाम पाक जब गए, जब इमाम पाक मैदान करबला में चले गए, 56 साल 5 महीना 4 दिन की इमाम हुसैन की उम्र थी। 61 हिजरी था, जुम्मा का दिन था, 10वीं मुहर्रम था। मैदान करबला चारों तरफ दुश्मन, प्रदेश भी वतन, जमीन भी गर्म। थोड़ी देर सुनिए, करबला पर ही गुफ्तगू होगी ताकि जान जाए कि झारखंडी सिर्फ एक ही पर नहीं, बहुत पर तकरीर करता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही मौजू पे करबला से आज हट के गुफ्तगू करेंगे ही नहीं। इसी पे तकरीर हो जाएगी। कल तो 2.25 घंटा बोल दिए थे। और कुछ लोग मुझको देखने आते हैं, कुछ लोग सुनने भी आते हैं। सोशल मीडिया में इतना छाए हैं, कोई मोबाइल खोलता है तो वही निकलता है, तो हम भी मोबाइल खोलते तो हम ही निकलते। दूसरा खोले तो आप खोलिएगा तो कौन बड़ी बात है, हम खोलते तो हम ही निकलते। अरे ये मेरी माँ की दुआ का असर, ये दुआ की असर है। इमाम हुसैन मैदान करबला जा रहे थे ना,
तो जब जा रहे थे मैदान करबला तो अपनी माँ फातिमा के पास पहले गई, जो बाबी फातिमा कब्र अफर में आराम फरमा रहे थे। इमाम हुसैन खाए पिए रात गए, कहा माँ तू दुआ करना, तेरा बेटा करबला जा रहा है, परदेश जा रहा है, मदीना छोड़ रहा है, माँ तू मदीने में रह के दुआ करेगी, तेरा बेटा करबला में कामयाब हो। तो जब परदेश जाने लगो तो माँ बाप जिंदा तो उसके पास जाना, दुआ लेना। माँ बाप नहीं है, जाओगे आज के काल हम कल जाएंगे गुजरात बॉम्बे, तो मगरिब के टाइम में, जुमरात के टाइम में, जुम्मा के टाइम में, जो भी दिन हो माँ बाप के कब्रों पे जाना, दुआ करना, माँ तेरा बेटा बॉम्बे गुजरात जा रहा है, तू यहाँ से दुआ करना, तेरे बेटे की मुसीबत बॉम्बे में टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। इमाम हुसैन ने यह फैसला मैदान करबला में किया। 22,000 फौज, 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ। यजीद ने ऐलान किया, हुसैन हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन बैत कर ले, हमें मोमिनीन तस्लीम कर ले। मेरे इमाम फरमाते नादान, अगर हाथ देना होता यजीद के हाथ में तो हम करबला नहीं आते, मदीना नहीं छोड़ते, नाना का दयार नहीं छोड़ते, गुंबदे खजरा नहीं छोड़ते, मक्का मदीना नहीं छोड़ते। ए नादान, हाथ देना नहीं इसीलिए करबला आ गया, हाथ देना नहीं था इसलिए करबला आया। गौर कीजिएगा, या हुसैन एक हाथ मांगा था, एक हाथ दे देते तो बेटा दोनों बच जाता, या इमाम पाक एक हाथ दे देते तो भांजा आपका बच जाता, या इमाम हुसैन एक हाथ दे देते तो अब्बास के दोनों बाजू बच जाते, या इमाम आपने एक हाथ ना देते पूरे खानदान दे दिया। तब इमाम पाक फरमाते हैं, ए नाना की उम्मत ये सुन लो, यजीद शराबी है, शराबी, यजीद शराबी है। और इमाम हुसैन ने 10वीं मुहर्रम को ऐलान करके कह दिया, नाना की उम्मत ये देख ले, क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं।